Okay. Okay, beta. See, first of all, we will be recalling the things which you have studied in the last class. That was seventh class. And you know, one thing is very important कि जो भी आप previous class में पढ़ के आते हो, everything is related to you, your new topics. ऐसा नहीं होता कि आपने पिछला जो पढ़ा that was all gone and now you're studying all thing new. New means कि जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं है. It is not like that. Hamisha, whatever you studied in maths, English, science, SST, whatever you studied, it is always related to the previous topics. Okay, you will keep growing, you will keep going in the new classes and you will keep recalling कि हमने previous year ये पढ़ा था कि अभी जो है उसकी extension है. ठीक है, सेम टॉपिक जो है वो आगे 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 10th में 11th में 12th में चलता जाता है. बट बेसिक जो है आपका जो स्कूल में जो बेसिक बन रहा है आपका 6th में 7th में 8th में, दैट यू विल बी यूजिंग फॉर द लाइफ टाइम. दैट्स व्हाई आई टेल मेनी चिल्ड्रन कि अभी तक आपने अगर 7th क्लास की बुक्स नहीं संभाल के रखी हैं या आपने इंपॉर्टेंट नोट्स नहीं संभाल के रखे हैं चैप्टर वाइज जो फॉर्मूलाज होते हैं या वट एवर, इट्स ओके, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम 8th क्लास. 8th क्लास में जो भी आप चीजें नहीं न्यू पढ़ोगे उसके स्पेशली यहाँ पे क्लास में, बिकॉज आपको यहाँ पे क्लास में की पॉइंट्स लिखवाए जाएंगे चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे. यू विल बी टोल्ड की पॉइंट्स ऑल्सो. की पॉइंट्स मीन्स शॉर्टकट मेथड्स कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे करना है. बिकॉज यू वॉन्ट टू ग्रो, you want to go beyond your classmates, beyond your all other children maybe from other schools. ठीक है, आप एक्सक्लूसिवली डिफरेंट मेथड्स जो है वो अच्छे मेथड्स एंड क्विक मेथड्स, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट मेथड यू आर लर्निंग हियर. ठीक है बेटा, बी प्रिपेयर. जो भी आप नोटबुक में यहाँ पे क्लास में लिखोगे कि प्रिजर्व इट फॉर योर अदर क्लासेस ऑल्सो, एंड 8th में तो आपने संभालना ही है. ठीक है, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब जो चैप्टर है इसमें हम कुछ नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि आपने 7th में पावर एक्सपोनेंशियल चैप्टर पढ़ा था. 7th में रेज योर हैंड. एक्सपोनेंशियल चैप्टर यू ऑल स्टडीड, जिसमें पावर की बात होती है, 2 पावर 3 पावर 4 पावर, उसके लॉज भी पढ़े थे आपने. वंडरफुल वंडरफुल, हैंड्स डाउन. ठीक है, उसको रिकॉल करना, माइंड में रखना टिल द टाइम वी आर स्टार्टिंग दिस. ओके, ऑलवेज रिकॉल योर थिंग्स विद द प्रीवियस क्लास की. प्रीवियस क्लास में हमने ये पढ़ा था, अभी उसके बारे में अभी हम यहाँ पे नया क्या सीख रहे हैं. Till now, beta, you have studied about so many kind of numbers: natural numbers, whole numbers, integers, even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers. Have you read this all? आपके माइंड में घूम रहा है कि even numbers कौन से होते हैं, odd numbers कौन से होते हैं, माइंड में जरा रिकॉल करो. प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं. यू वर टोल्ड इन 6th क्लास, मे बी कुछ आपको 5th में बताया गया था, फिर 6th में बताया गया था, फिर 7th में यू रेड अबाउट इंटीजर्स ऑल्सो. इंटीजर्स क्या होते हैं? हाथ खड़े करो जो जो मैंने अभी नेम बताए हैं, क्या आपको ये सब याद है? माइंड में आपके रिकॉल हो रहा है कि हाँ ये हमने पढ़े हुए हैं? आई विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, बस एक बार रिकॉल करो. इवन नंबर सबको पता है? यस, यू नो व्हाट आर इवन नंबर्स? यस ऑफ कोर्स पता है बेटा. यस, don't feel shy. मैं तो आपको I'm speaking, I'm putting my effort in speaking and telling you, and you have to put effort in raising your hands. Okay बेटा, even numbers you have studied, odd number, prime number, composite number, ये चीजें आपने सारी पढ़ी हुई हैं. 8th class में you are studying about square number. Okay, अभी जो square number है, first of all you should know कि sometimes you will be talking about perfect square number and sometime you will be talking about square number. ठीक है, प्लीज रिमेंबर कि ये दोनों चीजें सेम हैं. परफेक्ट स्क्वायर नंबर और स्क्वायर नंबर इज अ सेम थिंग. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? एनीबडी नोज परफेक्ट स्क्वायर नंबर? कभी नाम सुना है इसका? रोल नंबर 2, सॉरी रोल नंबर, ओके 2, अभिनूर कौर, प्लीज आगे आओ.
प्लीज टेक आउट फियर फ्रॉम योर माइंड, ऑल ऑफ यू, वी आर जस्ट टॉकिंग, आपस में जैसे आप फ्रेंड से बात करते हो, वी आर जस्ट टॉकिंग, ओके बच्चे? आपने कभी स्क्वायर का नाम सुना है? स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर के Yes, बारे में सुना है? यस, व्हाट इज दैट? ma'am. Ma'am, multiplying a number with itself is a square. ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सिट डाउन, यू हैव टोल्ड इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, कोई और स्टूडेंट कोई और बताना चाहते हैं? व्हाट इज अ स्क्वायर नंबर? देखो बेटा, स्क्वायर, यू नो द शेप ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की शेप सबको पता है कि स्क्वायर इज लाइक दिस। और आपको अगर बोला जाए कि एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा कि उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होनी चाहिए। अपोजिट तो बिल्कुल इक्वल होगा ही, ऑफ कोर्स ही होगा अपोजिट तो। ठीक है, तो आपको ये पता है कि एल शुड बी इक्वल टू बी। अगर एल इज इक्वल टू बी है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ है, तो वो एक स्क्वायर की शेप बन जाएगी ऑटोमेटिकली। सबको ड्रॉ करना आता है, जूनियर क्लासेस से आपको बताया गया था कि हाउ टू ड्रॉ स्क्वायर। ओके, नाउ आई एम ड्रॉइंग ओवर हियर, आई टुक इट एज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मैंने इक्वल साइडेड ली, तो वो मेरे पास ऑफ कोर्स एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, लुक हियर, now the numbers which form a square, when I took it as 1 centimeter, मेरे पास एक स्क्वायर आ गया, 1 into 1। फिर मैंने क्या लिया, 2 into 2, दैट इज 4। व्हेन आई टुक 4 ऑब्जेक्ट्स, जब मेरे पास 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स आ गए, आई अरेंज दैम, मैंने उसको अरेंज किया प्रॉपरली, तो इट केम आउट टू बी अ स्क्वायर। ठीक है, नाउ द प्रॉब्लम इज यू हैव टू थिंक इट कि ये जो है हमारा स्क्वायर, इफ आई गिव यू 4 ऑब्जेक्ट्स, 4 ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, 4 स्क्वायर्स है हमारे पास, हम उनको एक लाइन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अरेंजमेंट तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम इज हमारा टॉपिक है स्क्वायर। इट मीन्स कि हमने 4 ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो हमारे पास बॉल्स हैं, चाहे स्क्वायर हैं, चाहे डाइस हैं, चाहे कुछ भी है, उनको हमने एक स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करना है। अगर हम 4 ऑब्जेक्ट्स को स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर पा रहे हैं, इसका मतलब 4 इज अ स्क्वायर नंबर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 4 ऑब्जेक्ट्स को हमने एक स्क्वायर की शेप में रख दिया। सिमिलरली व्हेन वी टुक 9 ऑब्जेक्ट्स, तो 9 को हमने अरेंज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। फिर हमने उनको 9 की शेप में अरेंज कर दिया। 9 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास थे, 9 को हमने एडजस्ट करके एक स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर दिया। इट मींस 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सिमिलरली 16, जब मेरे पास 16 ऑब्जेक्ट्स थे, 16 को हमने एक स्क्वायर की शेप में बहुत नाइसली अरेंज कर दिया। यू कैन सी 4 ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस साइड, 4 ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस साइड, तो इट हैज बिकम 16, जो है वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, प्लीज ओपन योर नोटबुक, आई एम गिविंग यू अ नंबर 10। लेट अस सी कि क्या आप 10 से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना पाओगे। प्लीज ओपन योर नोटबुक्स, आई एम गिविंग यू, ड्रॉ 10 बॉल्स, 10 बॉल्स ड्रॉ करो नोटबुक में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास 10 बॉल्स है। 10 बॉल्स को अरेंज करो एक स्क्वायर की फॉर्म में। विल यू बी एबल टू डू इट? ड्रॉ करना शुरू करो, एवरीबडी टेक योर पेन, अरेंज करना शुरू करो। क्या आप इनको एक स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज कर पाओगे 10 को? यस चिल्ड्रन, कैन यू हियर मी?
6, 7, 8, 9, 10. I have 10 balls over here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 balls है मेरे पास. उनको अरेंज करो जरा. Can you arrange them in a square form? I think your video is not working. Yes, who is done? He can come forward. जिस बच्चे ने किया है, अरेंज किया है स्क्वायर की फॉर्म में, they can come forward. और जिनको लग रहा है कि वो स्क्वायर नहीं बन सकता, they can also come forward. Yes. But can you hear me, all of you? Yes. Okay. Roll number 5. Amitosh, please come forward. Can you tell me कि आपने कैसे अरेंज किया इनको? Have you tried it? 1, 2, 3, 4, 5. कि जब मैं ऐसे अरेंज करूंगी 2 and 5 की फॉर्म में, then I am not getting a square, I am getting a rectangle. Okay, see here. In first row, I have taken 5 balls. In second row, I have taken again 5 balls. Together, it is making 5 into 2 is equal to 10 balls. Or I can take it as 2, 2, 2. 2, 2, 2, like this. ठीक है, यहाँ पे I can do 5 rows and 2 rows, columns over here. Then also again, it is not forming a square. Okay, it means when there are 10 balls, जब नंबर हमारे पास 10 है तो हमारे पास ये एक स्क्वायर नहीं बन रहा. That's why 10 is not a square number. Okay, see the next, which is very interesting. It means what happened for a square number. Please write down this. Please write down this statement which is written here, all of you. A square number is formed when we arrange objects in a perfect square shape. Everybody write down. These are key points. ऊपर heading दे लो, key points. ठीक है? These are important points which you will be using in this chapter. I hope everybody can hear me and see the board. Very good. Please write down the first point. ऊपर heading डालो, key points. And first point लिखो. A square number is formed when we arrange objects in a perfect square shape. Okay, so what is that? नीचे भी लिखो इसको. Rows is equal to n and column is equal to n, then n square will be n into n. Rows is equal to columns. ठीक है, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स अरेंज किए हैं, तो अगर वो रोज इज इक्वल टू कॉलम है, इसका मतलब आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर शेप बनेगी. इज इट फाइन? हैव यू नोटेड बेटा, ऑल ऑफ यू? यस, दिस इज द फर्स्ट की पॉइंट. इसी तरह हमें और की पॉइंट्स लिखते जाना है. ठीक है, एंड यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ 9 or 10 पॉइंट्स इन दिस चैप्टर, जिसमें आपके सारे की पॉइंट्स लिखे जाएंगे. ठीक है बेटा, दिस इज द फर्स्ट की पॉइंट. यू हैव टू यूज इट अगेन एंड अगेन. नाउ थिंग इज, टिल नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि हमने 10 डॉट्स को या 10 बॉल्स को जब हमने अरेंज किया तो इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी अ स्क्वायर फॉर्म. ठीक है, बट नाउ यू हैव बिगर नंबर्स ऑल्सो. इतने बड़े बड़े आपके पास नंबर है. 256 नंबर है, 169 नंबर है, 225 है, 729 है. तो अगर इतने बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ स्क्वायर. हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि आप एक स्क्वायर ड्रॉ करो और फिर वो एक आपके पास पता चले आपको कि ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं है ना. इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो यू आर गिवन अ शॉर्टकट मेथड in 8th class. What is shortcut method? We will write the second key point after this.
Okay, see the board very clearly. You can see the square of all the numbers. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, 7 square एंड ऑल, ये सारे आपको डिजिट्स दिए हुए हैं, इनके स्क्वायर्स के नंबर आपके पास आए हुए हैं एंड इनके स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए. एंड यू आर इन 8th क्लास बेटा, जितना मैक्सिमम आप लर्न कर सकते हो मेंटली उसको ट्राई टू डू इट. ठीक है, सपोज आपको, मैंने देखा है कि 8th क्लास में काफी बच्चों को यहाँ तक लर्न, 15 तक तो बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है. 15 तक दे कैन डू इट मेंटली कि वी नो ओरली कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 15. ठीक है, उसके बाद इजी वाला 20 इज इजी, जो आपको इजीली रिकॉल रहता है. 21 इज इजी, 21 स्क्वायर सबको याद रहता है. 25 स्क्वायर मैनी चिल्ड्रन दे रिमेम्बर. 24 स्क्वायर मैनी चिल्ड्रन दे रिमेम्बर. आई हैव सीन वो मेंटली इसको याद रखते हैं. और फिर इवन दिस ऑल्सो 30, 20, 10 तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है. तो बीच बीच में जहां आपको हो सकता है प्लीज उसको मेंटली रिकॉल करने की कोशिश करो, बिकॉज ये नंबर आपके बार बार क्वेश्चंस में यूज होते हैं एंड इट विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि आपने इसको एक स्क्वायर में अरेंज कर दिया था. बट इफ द नंबर्स आर गिवन लाइक दिस, बहुत बड़े बड़े नंबर अगर आपको गिवन है यहाँ पे 484, 676, 256, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज? नंबर को देख के कैसे रिकॉग्नाइज करोगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? ओके, उसके लिए आपको एक की पॉइंट जो है वो याद करना पड़ेगा. सो व्हाट इज दैट? देख रहे हो आप यहाँ पे बेटा, वंस प्लेस पे आपके पास क्या है? 1 4 9 6 5, फिर 6 9 4 1 0. ध्यान से देखो इनके वंस प्लेस डिजिट को. 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0. फिर से दोबारा रिपीट हो रहे हैं 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0. नंबर से आपको रिकॉग्नाइज हो रहा होगा कि कौन से नंबर वन स्पेस पे आएंगे, विच विल टेल अस कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, एंड यू ओनली टेल मी, रोल नंबर 9 एकम सिंह, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड टेल मी कि आपको क्या पहचान बता रहे हैं यहाँ पे कि वन स्पेस डिजिट पे कैसे डिजिट्स होने चाहिए जिससे हमें ये पता चलेगा कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. प्लीज टेल मी, असेंडिंग ऑर्डर में बताओगे जरा कौन कौन से नंबर्स हैं? 1 यस, 4 1 4, ओके, 5 5 6 9. 6 9. एक और मिस कर रही हो आप, ध्यान से देखो. 0 0, वंडरफुल, जो कि आपका 1 से पहले आएगा. राइट, सो इट इज द सेकेंड रूल, सेकेंड की पॉइंट. थैंक यू बेटा, प्लीज सिट डाउन. दिस इज सेकेंड रूल ऑफ द दिस चैप्टर, दैट कि अगर आपको वंस प्लेस पे 0 1 4 5 6 या 9 दिख रहा है, देन यू विल से दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ठीक है, कंडीशन क्या है इसमें कि 0 जो होने चाहिए शुड बी इवन नंबर्स. इवन नंबर या तो 2 0 होने चाहिए या 4 होने चाहिए या 6 होने चाहिए. इवन नंबर होने चाहिए. अगर कहीं आप देखते हो कि 1000 है, 3 0 है, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, प्लीज राइट ऑन द सेकंड की पॉइंट. सेकंड पॉइंट लिखो. Let me write it nicely in the sentence form so that you can also write it properly. I'm writing over here key point. आप भी note down करो. Second key point. If digits at one's place is 0 1 4 5 6 or 9 with even number of zeros, with even number of zeros. 0 even number होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, मे बी 6 होने चाहिए. Then the number
is a perfect square number. बहुत स्मार्टली इसको नीट हैंड राइटिंग में लिख लो, आपके पास ये पूरा साल और आगे आगे एवरी क्लास में ये चीजें यूज होने वाली हैं. इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और अ स्क्वायर नंबर और अ स्क्वायर नंबर. You know beta, in the books you will sometime you will be reading कि perfect square number है, sometimes you will be reading कि ये square number है. तो वो आप you need not worry, it is one and the same thing. Okay, ये तो होगी आपकी मेंटली पहचान होगी कि कैसे हमारा नंबर को देख के हमें मेंटली कैसे पता चल जाएगा कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट. हैव यू रिटन ऑल ऑफ यू? I can't see you. Please tell me yes if you have written. Yes. Wonderful. Wonderful. See again, this is also same chart, perfect square chart आपके सामने बना हुआ है. कोशिश करो जितने आपको लर्न हो सकते हैं लर्न करो, बिकॉज आप उनको यूज करते करते भी लर्न हो जाएगा. ओके, जैसे आपने टेबल लर्न किए हुए इन द सेम वे. नाउ you know there is a shortcut method also to solve the square. अब लर्न तो करना ही है आपने, जितने इजीली लर्न हो पाएंगे यू डू इट. ओके, नाउ आई एम टेलिंग यू द शॉर्टकट मेथड कि आपको शॉर्टकट मेथड से कैसे स्क्वायर्स निकालने हैं. वी विल बी डूइंग फ्यू क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन थर्ड की पॉइंट, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, कोई ऐसा नंबर एंडिंग इन 5. If any number is ending in 5, अगर उसके लास्ट डिजिट पे, वंस डिजिट प्लेस पे अगर 5 है, how will you find the square of that? Suppose for example we are doing here 35 square. ठीक है, हम एक दो करेंगे उसके बाद you can try at home. First 35 square. This is the trick. This is a shortcut method only for you. You are smart children. Few things you are learning, few things you are doing by trick, and you are saving a lot of time. Okay, this is 35 square. You can see very well, this is 3 over here, and this is 5 over here, 5 at the ones place and 3 at the units place, tens place. Okay, so what you will do, we will do 3 into 3 plus 1. पहले समझ लो इसको, ठीक है. This is equal to 12. And other one is 5 into 5 is equal to 25. यहाँ पे हमने क्या किया, जो टेंस प्लेस पे डिजिट था वो लिया और उसका एक नेक्स्ट वाला लिया, 3 and 3 plus 1. 3 4s are 12. We wrote here 5 into 5 is 25. हमारे पास दो नंबर आ गए यहाँ पे, 12 and 25. And then इसका मतलब है कि हमारे पास जो 35 स्क्वायर है that is equal to 1225. You can check it also. मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो. एंड दिस इज द ट्रिक यू कैन अप्लाई इन मेनी क्वेश्चंस जिनके पीछे आपको 5 दिखेगा वंस प्लेस पे. प्लीज चेक इट क्विकली. अपना रफ कॉलम में एक चेक भी कर लो जरा, 35 into 35 होता है क्या, ये 1225 होता है या नहीं. प्लीज चेक इट एंड टेल मी यस. Your video is not working. You will not be able to raise your hand. Please tell me yes, it is coming. Yes, are you getting the same answer? Yes. Yes, wonderful. Let us do one more. 85. I told you कि ones place पे 5 होना चाहिए. Follow the same method. We are taking tens place digit, that is 8 into 8 plus 1. 8 plus 1. ठीक है? What is that? What is that? 8 into 8 plus 1. 72. Yeah?
निकाल लिया आपने. 5 into 5 अगेन वी आर डूइंग. आपको मेंटली पता है बट स्टिल वी आर राइटिंग, ताकि आपको ये जो ट्रिक है उसके स्टेप्स पता, स्टेप्स जो है भूले नहीं आपको. सो यू आर गेटिंग 85 स्क्वायर इज इक्वल टू 7225. इज इट इजी फॉर यू? You can apply such methods wherever you see 5 at the back, please, especially for 2-digit number. 2-digit number देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हो वो लॉन्ग मेथड से, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, बहुत टाइम लगता है. पहले उसको मल्टीप्लाई करते हो, फिर बोरो करते हो, समथिंग लाइक दैट. इट विल बी योर इजी वे. लेट अस डू वन मोर 3-digit नंबर करते हैं, उसके बाद यू कैन ट्राई मोर एट होम. लेट अस डू 105 स्क्वायर. 105 स्क्वायर. बेटा यहाँ पे यू हैव 3 digits, सो वी हैव टू टेक 10 टुगेदर. 5 को अकेला छोड़ना है. ठीक है, वी आर लिविंग 5 अलोन, सो दैट्स वाई आई एम पुटिंग एन एरो. मैं इसको सर्कल में डाल रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने 5 को सेपरेट छोड़ना है. वी आर डूइंग इट एज 10 into 10 plus 1. What is 10 into 10 plus 1? Mental question. Very good. 110. Simplest thing. 5 into 5. Again, you are doing 25. ठीक है, जल्दी से उनको लिख दो अपनी अपनी प्लेसेस पे. You are getting it as 11025. This is your third trick which you have learned today, that we can find the square of the numbers having 5 at ones place very easily. Have you understood till here, beta? You can try for other questions also जब आप करोगे, but I will suggest you try to use it for 2 and 3 digits. Okay, everybody has noted? Yes. Shall I move to the next screen? Yes. Fourth key point. जब आपके पास key points सारे हो जाएंगे ना बेटा, then you will find the questions and chapter is very very simple. And ये जो आप लिस्ट बना रहे हो की पॉइंट्स की, कीप इट सेपरेट. ठीक है, ये जो आप लिस्ट बना रहे हो जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता, ये लिस्ट को चलते देना, बिकॉज इसके जो पेजेस है वो प्लीज छोड़ देना आगे. 1 और 2 पेजेस छोड़ देना, बिकॉज ये जब तक चैप्टर चलता जाएगा आपके की पॉइंट्स इसमें और लिस्ट बनती जाएगी. ठीक है, नाउ राइट डाउन स्क्वायर. फोर्थ की पॉइंट इज स्क्वायर ऑफ any 2-digit and 3-digit number. क्योंकि आपको अपना टाइम सेव करना है. कोई नंबर आपके पास आ गया, उसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्विकली पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं. अब एनी मतलब आ गया तो इसका मतलब वो 5 के अलावा कोई और भी हो सकता है. थर्ड पॉइंट में हमने लिखा था कि देयर शुड बी 5 एट द वंस प्लेस. नाउ इन फोर्थ पॉइंट इट कुड बी अदर देन 5. ओके, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए रूल थोड़ा सा डिफरेंट है. दैट इज, लेट अस डू फर्स्ट वन, लेट अस डू 23 स्क्वायर. प्लीज रिमेंबर यहाँ पे अभी आपके पास 5 नहीं है, इट इज 23. प्लीज मार्क इट एज A, मार्क इट एज B and mark it as C. A, B, C. इसमें आपके पास 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं. A is 2, B is 3 and C is 2. Okay, so इसको हम 3 blanks में डालेंगे. 1, 2, 3. 3 places हमने बना ली. तो 3 places में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, this will be A square, this will be B square and this will be A, B, C. प्लीज ये ब्लैंक स्पेस के ऊपर ही लिखना है इनको, जहां जहां मैंने लिखा है, थोड़ा डिस्टेंस पे. अगर आपकी ब्लैंक स्पेसेस ये मर्ज हो गई ना आपस में,
you will not be able to understand later. ठीक है, we are making 3 spaces over here. In first space we are doing a square, second में we are doing abc, third में we are doing b square. Let us find out. इनके नीचे नीचे इनकी places लिखो. What will be a square बेटा? Jasjeet, roll number 15, please come forward बेटा. Please help me in doing this. थोड़ा सा शुरुआत करवाओ मेरे से, फिर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या करना है. Jasjeet, please come forward. Yes. Yes, beta. Please help me. What is a square here? 2. A square, beta. 4. Very good. थोड़ा सा loudly बोलो. Yes. Second space में है A, B, C. A into B into C. What it should be? क्या आना चाहिए? A into B into C. A आपके पास 2 है, B आपके पास 3 है, फिर से C आपके पास 2 है. क्या आएगा? 12. Very good. What is B square? 6. B square बेटा 9. 9. Very good. ये आपके पास 3 places आ गई, 4, 12 and 9. अभी हमने सिर्फ उनको लिखा है. Okay, please sit down बेटा. Thank you. सब पहले समझ लो, उसके बाद इसको नोट डाउन करना. Now here we are doing, नीचे हर एक नंबर की, ये आपके पास जो 3 नंबर आए ना बेटा, सबके हम वंस प्लेस लिखेंगे. यहाँ की वंस प्लेस क्या है? 9. ठीक है, इसकी वंस प्लेस क्या है? जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट बेटा. ये ना हैंग हो गया है, उसके ऊपर लिखा नहीं जा रहा बोर्ड ना. प्लीज राइट डाउन वंस प्लेस फॉर ईच. ठीक है, इसकी वंस प्लेस है आपके पास 9. हाँ, जस्ट अ मिनट बेटा, नहीं चल नहीं रहा. 2 minutes बेटा. बंदों के दोबारा हो. क्लास खत्म होने वाली है. Yes बेटा, can you hear me? previous page आ जाएगा. अच्छा, ओके बेटा. Okay, let us. I'm doing it once more, beta. Let us see. We have done it as 23 square. So we wrote it as A, this as B, and this as C. Understand कर लो पहले इसको. We made 3 places. It is A square, A, B, C, and we wrote here B square. और आपने मेरे को बताया कि it is 4, it is 12, and this is coming out to be 9. 3 places पे हमारे पास 4, 12 और 9 आ गया. Now we are taking only ones place number. इसका ones place number 9 है, इसका ones place number क्या है? 2, right? This is 2. एंड ये जो 1 था हमारे पास इसके साथ, वंस प्लेस के साथ, इसको हम कैरी ओवर कर रहे हैं. वी आर डूइंग इट एज 4 + 1. इट इज इक्वल टू 5. सो वी आर टेकिंग 5 to 9. इसका मतलब क्या हुआ? 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 to 9. प्लीज अंडरस्टैंड इट वंस मोर. आई एम रिवाइजिंग. और इसको कॉपी डाउन भी कर लो. A square, ABC, B square, सबकी हमने आंसर्स लिखे. देन वी टुक द वंस प्लेस डिजिट. सबकी हमने वंस प्लेस डिजिट ले ली. किसकी? 9 की वंस प्लेस डिजिट 9 है.
12 की वंस प्लेस डिजिट 2 है, इसके साथ जो एक्स्ट्रा 1 लिखा हुआ था उसको हमने कैरी ओवर कर दिया, वी आर एडिंग इट इन द नेक्स्ट नंबर. So it is 4 plus 1 is 5. So we wrote it as 5 to 9. 5 to 9 is the square of 23. Have you understood till here, beta? If yes, please tell me. Yes, wonderful. Your time is going to up, but एक और कोई example I want to take because यहाँ पे हमारी break हो गई थी. I'm taking one more example. Let us take it as थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 42 square. Let us take 42 square. एक लास्ट करेंगे, उसके बाद we will close it. Please write down A, B, C. फिर से इसको ऐसे ही लिखो, सेम जैसे हमने पहले लिखा था. Write down A square, A, B, C and B square. फिर से हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं. ठीक है. A square is 16. A, B, C is 2 4s are 8 and 8 2s are 16. B square is 4. तीनों ब्लैंक हमारे पास फिल हो गए. अभी हमने क्या करना है, इनकी वंस प्लेस डिजिट लेनी है. वंस प्लेस डिजिट में क्या क्या आएगा हमारे पास, आएगा 4, देन 6 और जो 1 इसके साथ लिखा हुआ है वो कैरी ओवर हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा. 16 plus 1 is 17. So it will be 1764. ये हमारे पास आंसर आ गया. Anything you want to ask till here? You can stand and ask your doubt. किसी को कुछ पूछना है तो. Have you noted also, everyone? Yes. Did you like these all tricks today? Shortcut methods. ठीक है. अब ये शॉर्टकट मेथड ये नहीं सोचना कि यस वी आर ये तभी आपको याद रहेंगे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे. मोर यू विल प्रैक्टिस, मोर यू विल बिकम परफेक्ट. ओके. प्लीज ट्राई एट होम. 92 square. You can do 74 square. इसको घर पे ट्राई करना. We are finding square of 2-digit numbers. ठीक है. And now we can do one more. मैं सी आपको पार्ट करवा रही हूँ, 3-digit वाला भी कर लेते हैं. It is 213 square. Let us do it. 3-digit वाला 213 square. इसमें हमारे पास ये 21 जो है पूरा हमारे पास A आएगा, जो वंस प्लेस है वो पूरा हमारे पास B आएगा, एंड दिस विल बी C. प्लीज सी कैसे हमने सेग्रीगेट किया है, इनको कैसे सेपरेट किया है. वंस प्लेस को सेपरेट किया है विच इज B ओनली, और वंस प्लेस में हमारे 10th प्लेस में हमारे पास इकट्ठा 21 आ रहा है. ठीक है. वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस. A स्क्वायर, ABC एंड B स्क्वायर. सेम प्रोसेस फॉलो करो. This is 21 square. ठीक है. ABC आपके पास क्या आ रहा है, 21 into 3 into 2. Here it is coming 9, जो कि आपका मेंटली करने वाला है. 21 का स्क्वायर 441, ये आपको पता भी है और वैसे भी आप उस मेथड से भी कर सकते हो. And this is coming out to be 126 and this is equal to 9. ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, but don't worry, हमने फॉलो करना है, सेम स्टेप्स हमने फॉलो करनी है. फर्स्ट वी आर टेकिंग द यूनिट्स प्लेस. इसकी वंस प्लेस है 9, इसकी वंस प्लेस है हमारे पास 6. ठीक है. और जो हमारा 12 है वो पूरा का पूरा कैरी ओवर हो जाएगा, इसमें जाके ऐड हो जाएगा. वी विल डू 21 प्लस ओवर हियर एंड प्लस करके आपके पास आ जाएगा 453. तो पूरा आपके पास नंबर क्या आ गया, ये वाला 45369.
Beta, will you be trying these at home? Yes, wonderful. All the best, everyone. See you next time, beta. Bye-bye. Give it.